नमस्कार। आज 26 अप्रैल को बिहार के 5 लोकसभा सीट में शाम 6 बजे तक संपन्न हुआ। जो खबर मिली है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 53% वोट पड़े हैं। दोपहर में मतदाताओं में रुझान नहीं देखी गई। सुबह सुबह मतदाताओं की भीड़ थी और 4 बजे के बाद मतदाताओं की भीड़ देखी गई। लेकिन बड़ी बात जो निकल कर आई है कि किशनगंज में ओवैसी के उम्मीदवार, जदयू के उम्मीदवार और कांग्रेस के जीते हुए सांसद जावेद जो उम्मीदवार हैं, वहां त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है। और त्रिकोणीय लड़ाई में जो जीत जाए, क्योंकि वहां लगभग 70% मुसलमान की आबादी है और उम्मीदवार भी तीनों मुसलमान हैं। और अगर पूर्णिया चले आवें तो पूर्णिया में आमने सामने की लड़ाई बताई जा रही है। कहा जाता है कि संतोष कुशवाहा के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। संतोष कुशवाहा से लोग नाराज थे और जो पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह हैं, उन्होंने भी संतोष कुशवाहा जदयू के 2 बार के एमपी के विषय में कहा कि वो मेरे को सीढ़ी बनाकर आगे निकला लेकिन स्थान नहीं बना सका। तो कह सकते हैं कि पूर्णिया में अंततः लड़ाई तेजस्वी के अथक परिश्रम के बाद पप्पू यादव से बीमा भारती राजद उम्मीदवार की हो गई है। लेकिन अब पप्पू यादव भारी दिख रहे हैं। और अगर कटिहार की बात करी जाए तो कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर की बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि जदयू के सांसद दोबारे जो उम्मीदवार बने दुलाल चंद गोस्वामी से आम लोगों को काफी नाराजगी थी और उस नाराजगी के कारण लोग हाथ छाप को वोट देने के लिए तैयार हो गए। और तारिक अनवर की स्थिति कटिहार में अच्छी कही जा रही है। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत शर्मा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अजय मंडल की हालत खस्ता कही जा रही है। साथ ही साथ अगर बांका की बात करें तो बांका में गिरधारी यादव के प्रति लोगों की नाराजगी थी और जयप्रकाश यादव चूंकि 14 में चुनाव जीते भी थे बांका से, कहा जाता है कि जयप्रकाश यादव की स्थिति बेहतर है लेकिन टसल है। तो अब इसमें 5 लोकसभा क्षेत्र बिहार के थे जिसमें आज मतदान हुई और 5 क्षेत्र में मुस्लिम आबादी जो थी, मुस्लिमों का वोट जो था वह कांग्रेस के ओर जाते दिखे और कांग्रेस के प्रति रुझान दिखी और राजद के उम्मीदवार के प्रति, मतलब इंडिया गठबंधन के प्रति लॉयल दिखे मुसलमान मतदाता। और साथ ही साथ यादवों की अगर बात करी जाए तो 5% अगर इधर उधर गए हो तो गए हो, लेकिन 95% यादव इंडिया गठबंधन के साथ दिखे। और तेजस्वी का जो A to Z की जो नारा उन्होंने दी है, उस नारे का भी बहुत ज्यादा लाभ तेजस्वी यादव को मिला है, ऐसा कहा जाता है। और हर जात और कौम के लोग तेजस्वी यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मत दिया है, कम बेसी जो भी मिला है। और बड़ी बात मैं कह दूं कि जो जदयू के उम्मीदवार थे या जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे, वो यह समझते थे कि जनता से मिलूं ना मिलूं मोदी के नाम पर जीत जाऊंगा। लेकिन जनता में नाराजगी देखी गई और जनता मत देने के पहले यह कहते दिखे और साथ ही साथ मत इंडिया गठबंधन को दिया। और नीतीश कुमार से भी लोग नाराज हैं। ऐसे भी कहते लोग दिखे मतदाता कि जीत जाएंगे तो फिर कहीं भाग जाएं तो उनको देकर क्या होगा। तो नीतीश कुमार का पलटू राम का जो छवि बना है
उस छवि का भी असर देखा गया। यही नहीं, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि मोदी जी के जुमले और मोदी जी के बार बार बयान जो बदले जा रहे हैं, उन बयानों का भी बुरा असर जनता पर पड़ा है, लोगों पर पड़ा है, मतदाता पर पड़ा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि बिहार के जो 5 लोकसभा सीट पर जो वोटिंग हुई है, उसका रुझान एनडीए के प्रति अच्छा नहीं है। लेकिन अंदर जाकर मतदाता क्या करते हैं वह ईश्वर जाने। अब तो 4 जून को ही पता चल पाएगा कि असल खेल क्या है। क्या मतदाता चुप्पा बनकर चुपचाप वोट गिराया या बाहर कुछ बोलते हैं भीतर कुछ बोलते हैं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो जमीनी रुझान सामने आई है, उससे लोग मोदी जी से भी नाराज हैं, नीतीश से भी नाराज हैं और जदयू के उम्मीदवार से जरूर नाराज हैं। यही नहीं, एक बात और मैं बता दूं आपको कि भाजपा और जदयू के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं देखा गया। भाजपा के कार्यकर्ता जदयू के उम्मीदवार को मदद करते नहीं दिखे। कई तरह के भाजपा कार्यकर्ता आरोप जदयू के उम्मीदवार को लगाते दिखे, जो कहा नहीं जा सकता क्या अंदरूनी आपसी लड़ाई थी। लेकिन 5 सीट पर एनडीए को लाभ नहीं होते दिख रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।